जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मेडिकल्स ऑफ राधा कृष्णा। मैं हूं आपकी दोस्त अनु कात्यायनी गुप्ता और आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहती हूं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि तू बॉम्बे आ गई, तू मुंबई में अकेले रह रही है, तेरे को डर नहीं लगता या तेरे को कैसे रह पा रही है अकेले, वो भी रहना। तो फ्रेंड्स, मुझे भी डर लगता था पहले सबकी तरह, और डर लगता ही है ना। आप कहीं नए शहर में भी जा रहे हो, रह रहे हो, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ आप रहते हो, इतने सारे लोग होते हैं। चाहे आप रूम में रह रहे हो अपने, आपका एक सेपरेट रूम है, बट होती तो फैमिली है ना। आप उन्हें देख पा रहे हो, उनसे बात कर पा रहे हो, उनके साथ खा रहे हो। पर कहीं डिफरेंट सिटी में आप अपने शहर से दूर बिल्कुल अकेले रहना, इट्स नॉट ईजी। मैं यहाँ पर आई हूँ कृष्ण भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनके साथ से। मैं महसूस करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, उनकी कृपा है मेरे पे, तभी मैं यहाँ पर रह पा रही हूँ, स्ट्रगल कर पा रही हूँ, एफर्ट करती हूँ और एफर्ट्स करती रहूँगी। कर्म करना मेरे हाथ में है, कर्म करना तो मेरे हाथ में है, फल देना उनके हाथ में है। उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजी, ये मेरे लिए बड़ी बात है बहुत। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के ये टॉपिक बनाने का मेरा यही मोटिव है कि जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं भगवान को, तो फिर आपको अच्छे अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। देर सबेर से मिले, पर मिलते ज़रूर हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश भी करेंगे, ये मत करो, या आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, या वॉट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी कर रहे हो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको किसी की नहीं सुनने, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। आपका मन क्या कह रहा है, मैं किसी की नहीं सुनती। मेरे घर पे कोई अच्छी बात बता रहा है, वो मैं मान लूँगी, पर करती मैं वही हूँ जो मेरा मन कहता है। और मेरा मन हमेशा कृष्ण भगवान से कनेक्ट रहता है। उनको ध्यान में रख के मेरे माइंड में आइडियाज़ आ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। ये सब जब आप मंत्र चैंट करते हो ना, तो आपके अंदर एक सिक्स सेंस आपकी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है ना, तो आपको खुद ही एक तरह से साइन मिलने लगते हैं। तो भगवान कैसे न कैसे वो चीज़ आपके सामने अच्छी प्रेजेंट कर देते हैं, या किसी के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचा देते हैं। तो मेरे माइंड में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं रह पा रही हूँ कृष्ण भगवान की कृपा से, राधा कृष्णा की कृपा से। जब मेरे साथ वो कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ नहीं करेंगे। आप लोग मैसेजेस में, कमेंट्स में लिखते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक बार आप राधा कृष्णा की शरण में जाके देखिए। मैं तो बचपन से कभी भी डीपली पूजा नहीं की। मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को कि मैंने कभी ऐसी कोई डीपली पूजा नहीं की राधा कृष्णा की। मैं सिर्फ हर साल जो जन्माष्टमी का व्रत आता है वो रखती थी, व्रत फास्टिंग करती थी, क्योंकि मेरे घर में ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ मैं, और बहुत ही स्पिरिचुअल हम लोग हैं। तो व्रत करती थी, फास्टिंग करती थी। उसके बाद कृष्ण भगवान का मंदिर होता था, तो वहाँ पर मैं ऐसे भगवान को के सामने झुकती थी, उनको नमस्कार करती थी, प्रणाम करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी। बस इतना मेरा कनेक्शन था, पर इतना गहरा का मेरा उनसे बॉन्डिंग हो जाएगी मुझे भी नहीं पता था। मैं जहाँ, मेरे मुंह से ना अपने आप निकला राधा कृष्णा का नाम। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ शिव भगवान की, दुर्गा माँ की व्रत कर रही हूँ, पर निकलता मेरे मुँह से अपने आप ही राधा कृष्णा का। तो मैं भी बहुत सरप्राइज हो जाती थी कि ऐसे कैसे हो रहा है कि राधा कृष्णा का नाम कहाँ से मेरे माइंड में एकदम से छप गया, अपने आप मुंह से निकल रहा है। आई एम लकी। अब मुझे फील होता है, पूजा तो आप सब भगवान की कीजिए, सभी भगवान की करनी चाहिए, चाहे दुर्गा माँ, शिव जी, हनुमान जी, सबकी करिए। पर जब आपका मन किसी भगवान से, विशेष एक इष्ट से आपका कनेक्ट हो जाता है ना, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स कहिए, उनसे आप अपनी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उनको बताइए। डेफिनेटली आपकी जल्दी पूरी होगी। जब से मैं राधा कृष्णा का, उन्होंने मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, और जब से मैंने उनकी शरण में हूँ, तो अच्छा हो रहा है। टचवुड, और ऐसे ही अच्छा होता रहे, और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी अच्छा हो। तो आपका मन जिस भी भगवान से कनेक्ट हो रहा हो, चाहे आपका रामचंद्र भगवान से हो रहा हो, श्री राम से हो रहा हो, तो आप रामचंद्र जी से, भगवान से, श्री राम से अपनी मन की बात कहिए, बातें करिए। मैं तो करती हूँ, मैं तो लड़ाई भी कर लेती हूँ कभी कभी, सच्ची बताऊँ मैं
मेरे को जब थोड़ा बहुत गुस्सा आता है ना, कुछ देखती हूँ गलत, तो मैं राधा कृष्णा से लड़ाई भी कर लेती हूँ कि आपने ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों करवा रहे हो। तो जब कोरोना आ गया था, मेरे को टिकट कैंसिल करानी पड़ी अपनी, तो मैंने उनसे थोड़ा लड़ाई भी की, कई बार लड़ाई करी मैंने कि भगवान आप चाहते ही नहीं मैं जाऊँ मुंबई, आप चाहते ही नहीं मेरा कुछ हो। तो लड़ाई भी करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर उनसे बातें अच्छी अच्छी हो जाती हैं। तो ये तो चलता रहता है मेरा। तो इसी तरह से आप एक बॉन्डिंग बना लीजिए अपने इष्ट से, जिसके साथ आपका मन जुड़ता हो। उनको बताएंगे ना अपनी प्रॉब्लम, उनके सामने अपनी विशेज़ के बारे में कहोगे पूरा कर दो तो पूरी कर देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज मैं जो भी हूँ अपनी नानी के सपोर्ट से तो हूँ ही, पर भगवान की कृपा भी है। मेरी नानी के यहाँ, मैं नानी के यहाँ रही हूँ, वहाँ पली बड़ी हूँ, और मेरी मौसी, तो मैं मतलब वो उस इन्वायरमेंट में रही हूँ, इतना प्यार मुझे मिला है। और आज मैं भगवान की कृपा और अपने नानी के सपोर्ट से यहाँ पर हूँ। तो आप लोग भगवान जिनसे भी कनेक्ट करते हो खुद को, जिनका नाम आपके मुंह से खुद निकलता है, उनसे कहिए, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप अकेले कैसे रह रही हो, वैसे यूट्यूब से भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि अकेले रहना इट्स नॉट ईजी। हाँ नहीं है, मैं एक ही बात सोचती हूँ कि जब भगवान साथ है तो क्या गलत होगा मेरे साथ, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। भगवान का साथ होना, उनकी कृपा होना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, प्रार्थना करिए, आपकी विशेष पूरी होंगी। जय श्री राधे कृष्णा।